हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। कल कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों का एग्ज़ाम है। काफ़ी परेशान होंगे आप कि कैसे क्या होगा। और इंग्लिश के तो आप लोग सौतेला भाई समझते हैं, सबसे लास्ट में पढ़ने के लिए आते हैं। 11th में आप लोग पढ़ते नहीं हैं और 12 में जब आते हैं तो आप लोग सोचते हैं क्रैश कोर्स कर लेंगे। और क्रैश कोर्स सोचते सोचते समय ऐसा आ गया कि क्लासेस वगैरह बहुत जल्दी बंद हो गई। फिर आप कल एग्जामिनेशन है, बहुत प्रेशर में आप लोग, इसलिए मैं इस नाइट में एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, कल के एग्जाम आप लोग का बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा और कैसे कैसे एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ईजी है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैटर आ रहा है डिस्क्रिप्टिव का, सब्जेक्टिव का। कि सब्जेक्टिव का सर कैसे होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग भी याद कीजिएगा कि हाँ, उमर सर अंतिम समय में मेरी मदद किए थे। हम सबसे पहले आते हैं डिस्क्रिप्टिव मैटर में। सेक्शन बी है आपके एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चन है 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब सब्जेक्टिव, जो आपको लिखना है। सेक्शन बी में क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। 1 into 8 लिखा हुआ है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कहता है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको चारों का आंसर नहीं देना, 4 में से किसी एक का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का, 8 मार्क्स का है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन इस बार गेस है कोविड-19। आर्ट्स का पेपर हो चुका है, ठीक है, और कॉमर्स साइंस वाले का कल है। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। बाकी 3 ऑप्शन हम दे दिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, माई एम इन लाइफ है, पैट्रियोटिज्म है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये चारों में से किसी एक का आंसर देना है, जिसपे आप बढ़िया लिख सकते हैं। कम से कम 200 वर्ड्स में लिखना है, जिसपे आप अच्छा लिख सकते हैं। चारों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और अपने से ऐड वगैरह करके सेंटेंस बनाकर कम से कम 200 वर्ड्स में लिख दीजिएगा। 8 नंबर आपके पास चला गया। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको मिल चुका है और 8 नंबर आपके पॉकेट में जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 में से एक को आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो प्रोज होगा। प्रोज और पोएट्री 2 सेक्शन में डिवाइड है आपका रेनबो 2 लिटरेचर सेक्शन। प्रोज में क्या है कि आपको किसी भी चैप्टर का कुछ लाइंस दे देगा, 2 या 1 लाइंस देगा, बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लाइन बाय लाइन किताब पढ़े रहते हैं उनके लिए तो आसानी होगी, बट जो नहीं पढ़े, अब तो कल एग्जाम में काम चलाना है ना किसी तरीके से। तो आप समझिए पहले कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें प्रोज सेक्शन से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूछेगा। 4 क्वेश्चन देगा, ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन देगा आपको। चारों में से एक का आंसर देना है आपको। ठीक है, आप चारों क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन किस चैप्टर से बिलोंग करता है। आप वहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट समरी टाइप का आंसर लिख दीजिएगा। जो आप समरी याद किए ना, उसका 10 लाइन लिख दीजिएगा और लास्ट में दिस इज द मेन समरी मत लिखिएगा। बस हो गया आपका आंसर। 1 into 4 मतलब कि 4 नंबर और आपके पॉकेट में चला गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अब प्रोज का लाइन्स नहीं होगा, अब इसमें पोएट्री का लाइन होगा। ये भी सेम मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है लेकिन लिखना एक ही क्वेश्चन का है। इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। तो दैट मीन्स अभी तक आपको हम बता दिए 8 4 4 मतलब कि 16 नंबर अभी तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट स्टे कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे आप लोग। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होगा, जिस तरह से एग्जाम में जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का नंबरिंग वाइज, सिमिलरली मैं उसी प्रकार से बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि कल का एग्जामिनेशन हूबहू इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट ए लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। देखिए ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। ठीक है, आपके 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी लेटर है, ये भी लेटर, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ये और बीच में ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से एक लिखना है। दोनों में फर्क क्या है, एक बार क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। राइट अ लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। मतलब अपने चचेरे भाई को एक लेटर लिखो जिसमें बताओ कि फैमिली का टेक केयर कैसे करना है, फैमिली का देखभाल कैसे करना है। देखिए जब भी भाई बहन माता पिता शिक्षक के पास लिखने के लिए कोई बात आती है, उसे हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। लेटर के 2 टाइप्स होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर।
तो लेटर क्या है, जब आप किसी रिश्तेदार के पास लिखते हैं वो लेटर होता है। जब कोई ऑफिशियल लेटर आपको लिखना होता है उसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहा है कि सेक्रेटरी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास एक आवेदन लिखे जिसमें आप बताइए कि कोविड-19 के समय में आप अपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट आएंगे उनके लिए आप क्या सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया और ये लेटर हो गया। लेटर और एप्लीकेशन लिखना हमने आप सबको बता दिया है, आप उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो ये 5 मार्क्स जो है आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में जो है आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसका जवाब देना है। उसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेगा, बट आपको जवाब सिर्फ 5 क्वेश्चन का देना और एक क्वेश्चन का नंबर जो मिलेगा 10 नंबर, 2 नंबर। तो क्या हुआ, ये 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन 10 होगा बट लिखना है 5, एक क्वेश्चन का नंबर है 2 मार्क्स, तो 5 × 2 = 10 मार्क्स क्लियर हो गया। और 5 मार्क्स ये क्लियर हो गया। आगे का हम आपको बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। डिस्क्रिप्टिव में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, लिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है यही आपकी जान है। इसमें 6 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 6 क्वेश्चन है, A B C D E F 3 4 5 6 ABCD करके आएगा। 6 क्वेश्चन है बट आपको जवाब कह रहा है, पहले ही आपको कह रहा है कि आंसर एनी थ्री, सिर्फ 3 का आंसर देना, आपको सिर्फ 3 का आंसर देना है, आंसर एनी थ्री। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से 3 का आंसर देना, एक क्वेश्चन का मार्क्स आएगा 5 मार्क्स। 5 × 3 = 15 मार्क्स आपका क्लियर है। ठीक है ना, 3 × 5 = 15 मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर जाने वाला है। खूब ध्यान से देखिए, जो बोल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ध्यान देखेंगे आप लोग। ए नंबर में है, कह रहा है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कह रहा है कि समरी लिखने के लिए पोएम्स का 3 क्वेश्चन है, A1 2 3 3 क्वेश्चन है, लिखना है 1। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर बी में कहता है कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोज से 3 क्वेश्चन है बट आंसर लिखना है आपको 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन है बट तीनों में से 1 का आंसर लिखना है आपको। सी नंबर क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कि इंग्लिश पे शॉर्ट स्पीच लिखना है आपको, शॉर्ट ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी छप चुका है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, एकदम छप चुका है, आप खुद जाकर लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर डी में कहता है कि मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स और उसके चैप्टर का नाम दिया हुआ है, मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई कहता है कि मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर्स, मतलब प्रोज का राइटर का नाम दिया हुआ और चैप्टर का नाम दिया हुआ मैच करना है। और एफ नंबर क्वेश्चन में ट्रांसलेशन दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है 6। अब आपको करना क्या, अब 6 में से 3 जो बनाना है, तीनों क्या होगा, क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है। ठीक है, आप याद किए कि नहीं याद किए हो तो आप जानते हैं। प्रोज का भी समरी आपको नहीं लिखना है। 2 क्वेश्चन गायब हो गया, 4 बचा, चलिए कोई बात नहीं। आपको लिखना है सी नंबर, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था कि क्वेश्चन छप चुका है, ये देख लेना। सी को देखना है मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स, मतलब 10 चैप्टर है, उसके पोएट्स का नाम, उसके चैप्टर्स का नाम आपको पहले ही हम याद करवा दिए। मेरे पास एक वीडियो भी है, वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो डी नंबर क्लियर हो गया। मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर्स, इसका भी मेरे पास वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप कौन कौन सा बनाएंगे, ई बनाएंगे, डी बनाएंगे और सी बनाएंगे, मतलब सी डी ई बनाना है, मात्र 3 क्वेश्चन ही बनाना है और ट्रांसलेशन को भी आपको छोड़ देना है। बस सी डी ई बनाएंगे, 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है लास्ट फेज में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा आपके एग्जामिनेशन पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक पैसेज मिलेगा इंग्लिश का, एक पैराग्राफ राइटिंग मिलेगा। ठीक है, और पैराग्राफ राइटिंग मान लीजिए यहाँ पे हम डॉट 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 लिखे हुए हैं
और यहाँ ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर जो होता है इस पैराग्राफ राइटिंग में मौजूद होता है, आपको उसमें ढूंढ कर उसका आंसर लिखना होता है। लेकिन उसी क्वेश्चन में और करके एक और क्वेश्चन लिखा रहता है जो लिखा हुआ है राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ये क्वेश्चन आंसर लिखने से लाख गुना आसान आपको ये है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाइए, आप क्वेश्चन इसको बनाइए, प्रेसिस राइटिंग को बनाइए, और वाले ऑप्शन के साथ में आप आइए, आपको बहुत आसान होगा। और इसका हम ट्रिक बता देते हैं बनेगा कैसे। इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे एक इंग्लिश का छोटा सा पैराग्राफ राइटिंग होगा, छोटा सा पैसेज होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब आपको आंसर कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, 4 मार्क्स लेना है तो 4 स्टेप में आपको आना पड़ेगा। अगर आप गेस्ट पेपर वगैरह से पढ़े होंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल वर्ड्स, उस पैसेज में कितने वर्ड्स आए आपको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 करके। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है जिसमें कि 90 वर्ड्स है, मैंने काउंट किया उसमें 90 वर्ड्स आए। आप जब जो पैराग्राफ राइटिंग आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि 90 वर्ड्स होगा, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक डेमो दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 19 वर्ड्स है। स्टेप नंबर 2 आप लिखेंगे टू राइट लिखेंगे। टू राइट करके क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स है, यहाँ 90 आए हैं, 100 है, 110 है, 120 है, कुछ भी है, 110 120 130 कुछ भी है, आपको डिवाइड सिर्फ 3 से करना, 3 से डिवाइड करना, 3 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आप नहीं लेंगे। अब काटने छाटने के बाद मेरा तो यहाँ पे 90 था तो 30 में डिवाइड हो गया, ठीक है ना, 3 से यहाँ पे कट हुआ तो 30 आ गया। अगर ये डेसिमल में जाता, सब कुछ इमेजिन कीजिए कि 90 की जगह पर 95 93 94 होता तो 30 पॉइंट समथिंग होता, तो जैसे 30 पॉइंट डेसिमल में जाता तो आप 30 को 31 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 30 पॉइंट समथिंग है तो उसको आप 31 लिख सकते हैं। डेसिमल में नहीं लिखा जाता, ये मैथ नहीं है। स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप टाइटल लिखिए। ऑलरेडी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। आपको टाइटल लिखना है, यही गलती होता है जिससे कि आपका मार्क्स कट जाता है। अब आपको टाइटल लिखना है। अब टाइटल कैसे लिखेंगे, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चलेगा कि इस क्वेश्चन में किसके बारे में बातचीत हो रही है। इमेजिन कीजिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्यों है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो आप जब पढ़ेंगे ना आप, तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत हुई है। तो आपको टाइटल बनाना है। टाइटल बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि टाइटल बनाने के समय सिर्फ 5 वर्ड्स का यूज किया जाता है, आप 5 वर्ड्स का यूज करेंगे क्योंकि टाइटल छोटा होता है, ठीक है ना। तो 5 वर्ड से ज्यादा अगर आप टाइटल में वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 5 वर्ड से कम यूज कर सकते हैं लेकिन 5 वर्ड से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 5 वर्ड्स में क्या हो, जैसे इमेजिन करो कि दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, कोई बहुत सारी बातचीत की गई है, तो आप लिख दो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम वगैरह वगैरह। उसके बाद करेंगे स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप, फाइनल ड्राफ्ट से लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, फाइनल ड्राफ्ट से लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें क्या होगा, इस फाइनल ड्राफ्ट में क्या होगा। आप टोटल वर्ड्स को काउंट किए थे, 3 से डिवाइड किए थे, काटने के बाद जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंस यूज करना है। तो सेंटेंस कहाँ से लिखेंगे आप, सिंपल है एकदम। जो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस यूज किया गया है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें छोटे छोटे 4-5 सेंटेंस आप निकालेंगे और लिखने से पहले ये कंफर्म हो जाएंगे कि जितने आप सेंटेंस लिखने जा रहे हैं उस सब में काउंट करने पर 30 वर्ड आ रहा है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि 30 का 30 वर्ड आएगा उसमें, तो उसमें आप 5 वर्ड्स प्लस माइनस कर सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट करने के समय 5 नंबर प्लस भी कर सकते हैं और 5 नंबर माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सेंटेंस लिखना और सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे कि कुछ सुटेबल मीनिंग भी निकले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स लिख देना, 30 वर्ड्स लिख देना, 30 वर्ड लिखना है, नहीं। आपको 4-5 सेंटेंस लिखना है जिसमें कि काटने छाटने के बाद जितने भी आपको वर्ड्स आए हुए वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये था आपका वीडियो और आप जाइए मस्त इसको देख लीजिए और कल का एग्जाम एकदम 100 में 100 फिक्स। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।